हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद है कि आपने दिवाली पर बहुत इन्जॉय किया होगा। हमने बहुत इन्जॉय किया और दिवाली बहुत 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 अच्छी रही। अब हम शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमने बाकी की अभिक्रियाएं भी पढ़नी। हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली है, रासायनिक अभिक्रियाओं रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत भी पढ़ लिए, रासायनिक समीकरण भी पढ़ ली, संतुलित रासायनिक समीकरण भी पढ़ ली, संतुलित करना भी सीख लिया। और हमने अब हमने पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, तो शुरू करते हैं। जैसे नंबर 1 संयोजन योगात्मक अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अपघटन अभिक्रिया, नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 4 ऑक्सीकरण या अपचयन ऑक्सीडेशन रिएक्शन अपचयन, नंबर 5 पर है अपचयन, नंबर 6 पर रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं नंबर 7 पर हैं। ये 7 अभिक्रियाएं हैं। अब इन्हें हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पर संयोजन योगात्मक अभिक्रिया पढ़ेंगे। नंबर 1 डालेंगे संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं, जैसे इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, तो लिखेंगे इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। दोबारा से पढ़ेंगे। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल, मतलब एक भी बोल सकते हैं और एकल भी बोल सकते हैं, मतलब 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर A + B = C। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे A + B = C। यहाँ पर A और B अभिकारक हैं और C उत्पाद है। इसे ही संयोजन योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण, कोयले का दहन कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जैसे कोयले के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कोयले का दहन कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कोयले का दहन कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कोयले का दहन कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो अब हम इसे रिएक्शन के रूप में लिखेंगे। जैसे C मतलब C सॉलिड, कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन गैस होती है, = CO2 भी गैस होती है। कार्बन और ऑक्सीजन, और यहाँ पर बन जाए कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन = CO2
कार्बन और ऑक्सीजन को मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। कोयले के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, जैसे यहाँ पर ये वाली समीकरण हमने कराई है, ऐसे ही। इसे संयोजन योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नंबर 2, वियोजन अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अपघटन अभिक्रिया, ये दूसरी अभिक्रिया। जैसे नंबर 2, वियोजन अपघटन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे A=B+C, ये अभिकारक है। जब हम इसे तोड़ेंगे तो ये दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाएगा, जैसे यहाँ पर दो में बदल गया है। अब हम पढ़ेंगे इसका, ये अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं, मतलब वियोजन अपघटन अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। तो लिखेंगे ये अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन, अभिकारक का ऊष्मा गर्मी द्वारा, अभिकारक का ऊष्मा गर्मी द्वारा किया गया, अभिकारक का ऊष्मा गर्मी द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। जैसे CaCO3 सॉलिड = ऊष्मा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ये वियोजन अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। नंबर ए पर है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, अभिकारक का ऊष्मा गर्मी द्वारा किया गया वियोजन उष्मीय वियोजन कहलाता है। जैसे CaCO3 ये सॉलिड अवस्था में है, इसलिए यहाँ पर सॉलिड S इसका संकेतक है, इसलिए यहाँ पर S लगाया गया है। इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, = ऊष्मा, मतलब ऊष्मा में इसकी रिएक्शन हो रही है, उसमें वियोजन हो रहा है, = CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी एक सॉलिड है, इसलिए यहाँ पर S लिखा हुआ है, सॉलिड का संकेतक है ये, प्लस CO2 ये गैस है, इसलिए यहाँ पर G बनाया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ये अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बना रहा है, देखिए, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम पढ़ेंगे नंबर बी, विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन ये वियोजन अभिक्रिया का पार्ट है दूसरा। जैसे नंबर ए पर उष्मीय वियोजन, वैसे ही नंबर बी पर विद्युत वियोजन। अब विद्युत वियोजन के बारे में हम लिखेंगे, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है।
जैसे 2H2O, ये लिक्विड है इसलिए L लगाया गया है, इज इक्वल टू विद्युत धारा 2H2, ये गैस है, प्लस O2, ये भी गैस है, ये जल है और ये हाइड्रोजन है और ये हमारा ऑक्सीजन है। विद्युत वियोजन विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर इसका विद्युत धारा में परिवर्तन हो रहा है, विद्युत वियोजन हो रहा है। जैसे 2H2O इज इक्वल टू 2H2 प्लस O2, ये जब हमने ये तोड़ा तो H2 हमारा अलग हो गया और O हमारा अलग हो गया, तो इसलिए यहाँ पर H2 आ गया और यहाँ पर O2 आ गया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे नंबर C। नंबर C पर है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन इसके बारे में लिखेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, सूर्य के प्रकाश की स्थिति में होने वाला वियोजन, सूर्य के प्रकाश की स्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन या प्रकाश अपघटन कहलाता है। प्रकाशीय वियोजन या प्रकाश अपघटन कहलाता है। जैसे 2AgCl S इज इक्वल टू सूर्य का प्रकाश 2AgS प्लस Cl2G। प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की स्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन या प्रकाश अपघटन कहलाता है। 2AgCl ये सॉलिड है इज इक्वल टू सूर्य का प्रकाश 2Ag सॉलिड प्लस Cl2G गैस। ये तीनों वियोजन अपघटन अभिक्रिया के प्रकार हैं। वियोजन अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, उष्मीय वियोजन और विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। अब हम अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे नंबर 3 पर, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया के बारे में अब हम पहले थोड़ा बहुत लिखते हैं। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रियाएं निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। विस्थापन अभिक्रियाएं निम्न 2 प्रकार की होती हैं। विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। विस्थापन अभिक्रिया निम्न 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 एकल विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 1 लिखेंगे एकल विस्थापन
अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया। जब एक तत्व किसी यौगिक से अभिक्रिया करता है, जब एक तत्व किसी यौगिक से अभिक्रिया करता है, जब एक तत्व किसी यौगिक से अभिक्रिया करता है तथा उस यौगिक में विद्यमान अन्य तत्व का स्थान तथा उस यौगिक में विद्यमान अन्य तत्व का स्थान ग्रहण कर लेता है तो अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम लिखेंगे जिंक, ये सॉलिड है, प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 AQ प्लस CuS। ये कॉपर है, ये जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट और जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। नंबर 2 द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर बी द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों मतलब प्रोडक्ट का निर्माण वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया नंबर बी वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे NaSO4 Na2SO4 AQ प्लस BaCl2 AQ इज इक्वल टू BaSO4 S प्लस 2NaCl। ये हमारा सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड सोडियम
सल्फेट। ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 4, ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। नंबर 4, ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर रोकते हैं। अब अगली क्लास ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया हम आपको कल बताएंगे पूर्ण तरीके से। धन्यवाद। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कहाँ पर अच्छा समझ में आया और कहाँ पर नहीं आया। धन्यवाद।